यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या महाभारत हमारे काल्पनिक है या सत्य में घटित हुई थी? इसी श्रृंखला में मैं इस बार कुरुक्षेत्र के बारे में बताऊंगी। ये तो हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र वे रणभूमि है जहाँ पांडव और कौरव की पूरी सेना करीब 40 लाख थे और करीब 18 दिनों तक भीषण युद्ध यहाँ हुई थी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए थे, भीष्म पितामह का सरसज्जा हुई थी, अभिमन्यु वध हुई थी चक्रव्यूह में इत्यादि। लेकिन वास्तविक में क्या ये सब सत्य घटना है या काल्पनिक? आज मैं इसी संदर्भ में कुरुक्षेत्र में घटित हुई सारे सबूतों आपको सुनाऊंगी और दिखाऊंगी भी। और अब आप ही तय कर लीजिए कि आपको क्या लगता, हकीकत में घटित हुई थी ये हमारी कल्पना। पर सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना पाए। पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं और नए नए शोध करूं और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मेरे पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, लिंक दे रही हूं। हमें पता है कि बिना गीता का महाभारत नहीं हो सकता था। क्या आप जानते हैं कि इस गीता का ज्ञान कहाँ मिला था? क्या आप उस जगह को देखना चाहते हैं जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के ज्ञान दिए थे, जिसमें व्यक्ति को उसका धर्म और कर्म का बीच का संबंध के बारे में है? इसीलिए इसे गीतोपनिषद भी कहलाता है। यह जगह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालुओं यहाँ आते हैं इस तीर्थ को दर्शन करने। इस पेड़ को देखकर क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कितना पुराना यह पेड़ है, इसके इतिहास कितना पुराना है? इस जगह का नाम ज्योतिसर है। पर यही नाम क्यों है? यह प्रश्न तो आती ही है। ज्योति का मतलब है लाइट, सर यानी तालाब, पानी यानी ज्ञान रूपी प्रकाश का सरोवर। अगर हम 9वीं से 20वीं सदी का इतिहास देखें तो पाएंगे कि 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य जब हिमालय यात्रा पर निकले थे तब यहाँ आए थे और इसी पेड़ के नीचे भगवत गीता का चिंतन मनन किए थे और उन्होंने ही मान्यता दिए थे कि हाँ, इसी पेड़ के नीचे गीता का ज्ञान अर्जुन को मिला था। बाद में सन 1850 में कश्मीर के एक राजा ने यहाँ पास ही में एक शिव मंदिर बनवाया और सन 1924 में इसी पेड़ के चारों तरफ संगमरमर के चबूतरा दरभंगा के महाराज ने बनवाया था। और इसी के पास एक बहुत बड़ा मूर्ति है जिसमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने रथ पे बैठकर गीता के ज्ञान दे रहे हैं। इसे कामकोटि तीर्थ के शंकराचार्य ने बनवाई थी। आज भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि आती है। उस दिन गीता जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो प्रत्येक दिन रात में लाइट एंड साउंड शो होती ही है। मान्यता के अनुसार यह जगह उस समय युद्ध के मैदान के बीचों बीच थी। ज्योतिसर तीर्थ के यह बट वृक्ष देखने से आपको भी यह निश्चय लगेगा कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। युग बदलने और हजारों वर्ष के समय बीतने के बाद आज इस वृक्ष के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरों को देखते हुए प्रशासन ने इसका संरक्षण का काम शुरू किया, जिसके तहत किसी भी श्रद्धालु को पेड़ की टहनी या शाखा को तोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। ज्योतिसर के नज़ारों को अपना मन में समेटकर हम चलते हैं महाभारत के एक और निशानी की तरफ। यह है माता भद्रकाली के मंदिर। यह जगह हरियाणा जिले के एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ है जहां मां भद्रकाली शक्ति स्वरूप विराजमान है। वामन पुराण और ब्रह्म पुराण दोनों में ही चारों कूपों का वर्णन आता है
जिसमें चंद्रकूप, विष्णुकूप, रुद्रकूप और देवीकूप आता है। चंद्रकूप माता के मंदिर के बीचों बीच दिखने को मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती आत्मदाह करने के पश्चात शिवजी उन्हें कंधे में उठाकर जब तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 52 टुकड़े किए थे और जहाँ जहाँ ये टुकड़ा गिरा वहीं वहीं शक्तिपीठ की स्थापना हुई। यहाँ पर भद्रकाली मंदिर वो स्थान है जहाँ माता के दाएं पैर के घुटने के नीचे का भाग गिरा था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर देवी की शक्तिपीठ का महाभारत से क्या संबंध? कोई भी लड़ाई शक्ति अर्जित किए बिना लड़ा नहीं जा सकता। इसी वजह से युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने माता भद्रकाली की पूजा किए थे और साथ ही मन्नत मांगे थे कि विजय पाने के पश्चात माता को श्रेष्ठ घोड़ा अर्पित करेंगे सेवा के लिए। युद्ध जीतने के बाद उन्होंने वैसा ही किया और आज भी मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं मिट्टी या अन्य धातु के बने घोड़े चढ़ाते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में गुरु द्रोणाचार्य के बनाए हुए चक्रव्यूह की संरचना देखने को मिलती है। कुछ लोगों का कहना है भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम का मुंडन संस्कार भी यहीं हुआ था। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं ज्ञानेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो महादेव जी के मंदिर पूरे भारत में इतने हैं कि गिनती नहीं कर सकते, लेकिन इस मंदिर में कुछ खास बात है। यह मंदिर कुरुक्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर में ही है। इस मंदिर के साथ पांडवों का गहरा संबंध था। युद्ध में जाने से पहले पांचों पांडव ने एक साथ यहाँ शिव जी की आराधना किए थे जीत पाने के लिए। इस मंदिर के बिल्कुल सामने एक कुंड भी है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी यहाँ आए थे, जिसके बाद यह मंदिर के बगल में ही गुरुद्वारा बना हुआ है और यहाँ तक कि मंदिर के चारों दीवारों गुरुद्वारा से बिल्कुल सटी हुई है ना आश्चर्य। अब हम जाएंगे भीष्मकुंड नरकताड़ी गांव, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 3rd गेट से कुछ ही किलोमीटर में पड़ती है। पहले ये कच्चा था, पर अभी KDB की मदद से ये बहुत ही सुंदर व्यवस्थल बना है। लोगों का कहना है इस कुंड का पानी कभी सूखता नहीं। यहाँ युधिष्ठिर भी भीष्म पितामह से राजधर्म का शिक्षा ली थी। महानदी सरस्वती के तट पर यह स्थित है। इस जगह का उल्लेख 52 पुराण महाभारत में है। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई में 10वां दिन पर अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह ने घायल होकर शरसज्जा पर लेटे थे और उनका प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने बाणों चलाकर जमीन से जलधारा लाए। इस तरह से उन्होंने भीष्म पितामह के प्यास बुझाए। वास्तविक में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता और भीष्म पितामह द्वारा दी गई ज्ञान, धर्म और अनुशासन की शिक्षा ही इस कुरुक्षेत्र भूमि को धन्य करती है। अब हम द्रौपदी कूप की तरफ चलते हैं। इसे चंद्रकूप भी कहा जाता है। लोगों का कहना है पुराने समय इस कुआं का पानी दूधिया हो जाता था, यानी पानी की जगह दूध बन जाता था, पर अभी तो पानी ट्रांसपेरेंट ही दिखा। पर द्रौपदी ने इसी कूप में अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी, दुशासन की छाती से खून से अपने बाल धोकर। इस प्राचीन कुएं का संबंध महर्षि विश्वामित्र और भगवान परशुराम से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने पितरों का तर्पण यहाँ किए थे और यहाँ पर तपस्या भी की थी। चारों तरफ के ईंटों के जांच से भी पता चला कि इस जगह महापात काल से भी पुराना है। अब हम कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर एक गांव अभिमन्युपुर की तरफ जा रहे हैं। मुगल काल में इस गांव का नाम आमीन कर दिया था, इसलिए बहुत सारे लोग अभी भी इसे आमीन ही बोलते हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेज में इसका नाम अभिमन्युपुर ही है। आपको यह भी बता दूं कि महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही सिर्फ नहीं हुआ, बल्कि 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा परिधि में यह भीषण युद्ध हुआ था। यहाँ एक समतल टीला है। कहते हैं यह अभिमन्यु का किला भी था और यह टीला के नीचे उस समय की बहुत सारी चीज़ें अभी भी दबा हुआ है। इसी जगह गुरु द्रोणाचार्य की योजना पर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर कर चक्रव्यूह बनाकर मारा गया था। ये पतली पतली पत्थर जिससे किला बना था, आज संरक्षण के अभाव से सारे धरोहर विनाश के कगार पे है। अगर पुरातत्व विभाग चाहते तो आज भी इधर कई ऐसे जगह है जहाँ पर मिट्टी के बर्तन, स्वर्ण मुद्रा, हथियार आदि बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। ज़रूरत है खनन की, रिसर्च की और
संरक्षण की। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। कुरुक्षेत्र है ही तथ्यों से भरा हुआ जगह। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ज़रूर यहाँ आना चाहेंगे। आइए, देखिए और फिर विचार कीजिए सभ्यता के बारे में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही जल्दी एक और तथ्यों से भरी हुई नई जगह के बारे में